आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, ये जो अभी 2 रोज पहले ही जो आतंकवादियों की जो एक स्थितियाँ थी, देखिए आतंकवादी को हो, इनको एक तामसी वृत्तियों से जोड़ो, क्योंकि आतंकवादियों का अभिप्राय क्या है? वो भय का एक माहौल उत्पन्न करते हैं, आतंक फैलाते हैं। शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को राक्षस प्रवृत्ति से भी जोड़ा गया है और शास्त्रों में तो देखिए राक्षसों का नरसंहार यानी कि उनको मृत्यु दंड देना एक धर्म संगत स्थिति से जोड़ा गया है। क्योंकि अभी इन सभी स्थितियों का देखिए कुछ रोज पहले भारत के एक जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ ऐसे ही जघन्य हत्याएं इन आतंकवादियों द्वारा कर दी गई थी। हालांकि देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, ऐसे सभी जघन्य अपराधों की सजा भले ही भौतिक जगत में मात्र एक फांसी को हो या उसकी भी एक मृत्यु को हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि इन सभी स्थितियों के भयंकर परिणाम आपको में भुगतने होते हैं। नीचे की जोनियों में 1, 2, 10, 20, 100, 1000, लाखों बार, करोड़ों बार। देखिए ये सभी स्थितियां मात्र इनके अपने भावार्थ समझने। राक्षस का मतलब ही यही है। देखिए इनमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार वृत्ति पनपते नहीं है। देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पर ही हम पिछले 6 वर्षों से जो हमने 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित किए हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। या निंदा का अभिप्राय उन निषेधात्मक स्थितियों से है जो आतंकवादियों द्वारा राक्षस प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं, इनको चाहे आप निर्दयी स्थितियों से जोड़ो, चाहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार की स्थितियों से जोड़ो, यानी कि ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है। निशाचर का मतलब क्या है? देखिए जो अज्ञानता में निशा का मतलब रात की स्थितियां हैं। रात को हो, अज्ञानता को हो, तमोगुणी वृत्ति को हो, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अन्यथा जब तक इन सभी तामसी स्थितियों को देखिए अभी लगभग 3:30 पौने 4 का समय है। इस समय विशेष में अभी ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हुआ है और सर्दी के दिनों में तो देखिए तामसी स्थितियां भी होती हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। राजसी मनुष्यों में सुधार की एक गुंजाइश बनी होती है। राजसी मनुष्यों को समझाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड समझाए गए हैं। कथा कहानियों द्वारा जो सत्संग की स्थितियों द्वारा एक आरंभिक ज्ञान दिया जाता है। देखिए हमारी कोशिश होती है कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत बने। ये सात्विक स्थितियां मजबूत बनने के लिए बनाने के लिए ही मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है और यदि इस अवसर का आप और हम लाभ नहीं उठाते तो निश्चित रूप से ये राजसी स्थितियां ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको वे तमोगुण में गिराती है। भले ही देखिए आतंकवादी नहीं भी मनाती हो, लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए निंदनीय मानी जाती हैं। आरंभिक स्तर पर जब भोग विषय बिगड़ते हैं, ये आतंकवादी भी देखिए आपके हमारे समान आरंभिक स्तर पर तो मनुष्य ही है।
साधारण परिस्थितियों में उनका भी बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, लेकिन जैसे-जैसे देखिए उनको एक नई संगत तामसी स्थितियों की मिलती है और तामसी स्थितियों में मनुष्य तभी गिरता है जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है और मनुष्य का रजोगुण तभी बिगड़ता है जिसका सत्संग कमजोर होता है, सत्वगुण कमजोर होता है। इस सूत्र को जब तक आप और हम देखिए ज्ञान पूर्वक नहीं समझेंगे तो फिर ये स्थितियां राक्षस की कहो, दैत्य की कहो, आतंकवादियों की कहो, विभिन्न रूप में देखिए ये एक एक निंदनीय स्थितियां हैं। जैसा कि शब्द ही देखिए जब आप में दया भाव नहीं रहते तो आरंभिक स्तर पर आप और हम देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं और कानून का उल्लंघन करते-करते कब तमोगुण में गिरते हुए निषेध कर्म, पाप कर्म कर जाते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में जब कहा गया है कि बुराई का जो एक अंत है, जैसा कि अभी देखिए 2 रोज पहले ही भारत द्वारा उन आतंकवादियों की जो एक स्थितियां आपने हमने देखी ही हैं। देखिए भारत एक आध्यात्मिक देश है। आध्यात्मिक देश होने के कारण कहीं न कहीं सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोगों की देखिए एक सात्विक भाव कहीं न कहीं बने होते हैं। सात्विक भाव का अभिप्राय धर्म से है। धर्म का अभिप्राय देखिए एक कर्तव्य कर्म से है। यानी कि जब स्थितियाँ आवश्यक हो जाती हैं, शास्त्र बार-बार कहते हैं, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा कि आतंकवादियों को, एक तमोगुणी मनुष्यों को, जैसे देखिए आप और हम छोटे स्तर पर देखिए जब लाल बत्ती पार कर देते हैं, तो ये भी एक छोटा-सा एक अपराध तो है ये। देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनुष्यों को अपने-अपने धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को सँवारती हैं। जब आरंभिक स्तर पर ही आप में 2, 4, 5 मिनट रुकने की एक प्रवृत्ति भी नहीं होती तो निश्चित रूप से ये मनुष्य को तामसी बनाती हैं। तामसी मनुष्य का मतलब क्या है कि वो अपने सुख के लिए दूसरे मनुष्यों को, अन्य जीवों को, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, उनको भी दुःख देने में, पीड़ा देने में हिचकता नहीं है, कोई संकोच नहीं करता। यूँ तो देखिए हम सभी मनुष्य एक जीवात्मा है। आतंकवादियों की आत्मा हो, चाहे आपकी आत्मा हो, चाहे मेरी आत्मा हो, चाहे कीड़े-मकोड़े, वनस्पति, पशु, मतलब सबकी समान गुण वाली है। जिनकी आत्मा एक नित्य तत्व है। लेकिन जब आपके हमारी उस आत्मा का ज्ञान देखिए जी, एक दिन में स्थितियाँ बिगड़ती नहीं हैं। हम क्यों बार-बार कहते रहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। शास्त्र तो स्पष्ट संदेश देते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता ब्रह्म मुहूर्त में, यूँ कहो कि उठते नहीं, श्रद्धापूर्वक सत्संग जब नहीं होगा तो ये राजसी स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर फिर ये प्रवेश एक गहरे तल पे करने लगती। यानी कि यूँ कहो कि राजसी स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ, ये आपके मेरे जीवन में एक बिगाड़ लाती हैं। बिगाड़ का अभिप्राय देखिए जब रजोगुण बिगड़ेगा, मर्यादित होगा, तो वो सर्वप्रथम आपको में विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्यों में लगाता है। जैसे जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे नहीं रुकता तो वो दूसरों का हिस्सा खाता है। जिन
वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है, उसमें विघ्न उत्पन्न करता है। और किसी के जीवन में विघ्न उत्पन्न करना, दुःख देना, पीड़ा देना, ये एक तामसी वृत्तियाँ हैं। तामसी वृत्तियों को देखिए सुधारने के लिए दंड की ही स्थितियाँ शास्त्रों में समझाई गई हैं। कानून के अंतर्गत भी आपके मारे चालान कटते हैं। जैसा-जैसा अपराध संकीर्ण होता है, अब देखिए ना आतंकवादियों द्वारा ये जो निर्मम हत्याएँ आज से 15-17 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में हुई थी, तो ये सभी स्थितियाँ एक जघन्य अपराध मानी जाती है। देखिए किसी भी जीव को जब आप मार देते हो, तो उसके जीवन का जो एक प्रारब्ध था, वो आप समाप्त कर देते हो। तो ऐसी स्थितियों में वैसे भी देखिए एक साधारण आंकलन के अनुसार उसके दुःख रूपी जो स्थितियाँ थी, वो भी आपके खाते में चली जाती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने अलग-अलग तो खूब चर्चाएँ की हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा क्योंकि 2 रोज़ पहले ही ये सभी स्थितियाँ आपने समाचार के माध्यम से और भी स्थितियों में देखिए इन सभी स्थितियों पर एक स्थितियाँ पहचानी हैं। यानी कि राजसी मनुष्यों में सुधार की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जब मनुष्य गहरे तल पे राजसी बन जाता है, तमोगुण में गिर जाता है, तो ऐसी स्थितियों में उस राक्षस को यूँ तो देखिए राक्षस शब्द का कोई ऐसा ये एक कथाओं के रूप में एक विभिन्न प्रकार की एक स्थितियाँ, एक निंदनीय स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर कहानियों में कुछ ऐसा गढ़ दिया जाता है कि जिनमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ होती हैं। ऐसे तमोगुनी मनुष्य को हो, राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य को हो, इनका संहार करना, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए उनको मारना ही आवश्यक बन जाता है। तभी हमने देखिए धर्म का एक विशेष स्थिति के साथ इसको जोड़ा है। यानी कि ये सभी स्थितियाँ धर्म संगत मानी जाती है। धर्म संगत का अभिप्राय देखिए जिसे कानूनी वैधता को हो, शास्त्रों की एक विशेष स्थितियों का एक मान्यता को हो, अनुमति को हो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि इन सभी स्थितियों से आपको में अपने जीवन में बार-बार जो कहा जाता है कि सत्संग करो, ताकि राजसी स्थितियाँ आरंभ से बिगड़े नहीं, क्योंकि राजसी स्थितियाँ ही जब बिगड़ती हैं, तो ये मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय ये अपराधी बनाती हैं, पापी बनाती हैं, राक्षस बनाती हैं, आतंकवादी बनाती हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ कोई एक दिन में बुराई नहीं आती। अक्सर हम बार-बार कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर बुराई का प्रवेश दबे पाँव होता है। मन बुद्धि के स्तर पर जब इसकी अनुमति आप दे देते हो, उन अल्पकालिक सुखों को भोगने की प्रवृत्ति जगने लगती है। ये स्थितियाँ तो तभी उन्हीं मनुष्यों की बनती है जिनका सत्संग कमज़ोर होता है। इसलिए आरंभ से ही बुराई को, अज्ञानता को, अंधकार को देखिए शाम को जैसे ही अंधकार होता है आप और हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगें। ये ठोकरों का अभिप्राय देखिए निंदनीय स्थितियों से है, अपराधों से है, पाप कर्मों से है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों का आकलन करना होगा। देखिए अभी 2 रोज़ पहले ही हमने एक 24 घंटे की स्थितियों का आकलन पे भी देखिए चर्चा इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में रखी थी। दिन में भी हम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ लघु ज्ञान संदेशों द्वारा कुछ सात्विक संदेश देते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। और शाम को तर्क संगत विश्लेषक के अंतर्गत सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आप भाई-बहनों के प्रश्नों को भी देते हैं और साधारण संसारी स्थितियों में बुराई को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर चर्चाएँ रखते हैं।
इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि अपने रजोगुण को बार-बार सत्वगुण की लगाम से, जैसे आप गाड़ी में देखिए ब्रेक निरंतर सही स्थिति में रखते हैं ताकि दुर्घटनाएँ नहीं हो। दुर्घटनाओं का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से है। दुर्घटनाओं का अभिप्राय कानून के उल्लंघन से, दुर्घटनाओं का अभिप्राय तमोगुण में गिरते हुए पाप कर्म की स्थितियाँ, शास्त्र विरुद्ध स्थितियाँ, ये सब तमोगुण के अंदर आती है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए उस तामसी वृत्तियों की निंदा, जो समाज के हित में नहीं है। समाज में जो भय का वातावरण उत्पन्न करती है, आतंक फैलाती है। इसीलिए शास्त्र ये भी सीख देते हैं कि रजोगुण को, विषय भोगों को, संसारी आकर्षणों को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखो, ताकि रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि रजोगुण बिगड़ता है तभी मनुष्य को तमोगुण में गिरते हुए पता नहीं चलता, कोई बोध नहीं होता। इसलिए इन सभी संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपने भीतर की राक्षस वृत्तियों को कभी भी जगने मत दो। इसलिए आरंभ से ही, यानी कि अज्ञानता की स्थितियां बनने न पाए, क्योंकि अज्ञानता की स्थितियों में ही ये राक्षस वृत्तियां नाचने लगती हैं। बार बार क्यों कहते हैं शाम को मनात्मक स्थितियों से बचो, रात को समय पे सो जाओ, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। रात को मौनात्मक स्थितियों में विभिन्न प्रकार की एक विषय भोगों की आसक्ति को हमें प्रोत्साहित करती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब सत्संग का अभाव होता है, तो फिर वो राजसी तामसी वृत्तियां नचने लगती हैं। तो हमें जब ये सभी स्थितियां निरंतर बार बार जीवन में मिलती हैं, जब आप उनको भोगने का प्रयास करते हो, तो मनुष्य का सत्संग कमजोर होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई जिज्ञासा, उत्सुकता होती नहीं है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, यानी कि सात्विक शुद्ध स्थिति का वो संग कर नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप दिन में राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियों में आपका हमारा जो एक कार्यकलाप है, वो बिगड़ने लगते हैं। बिगड़े हुए वो कार्य को हो, वो आपको हमें देर सवेर तमोगुण में गिराते हैं। इन सभी स्थितियों को, इन घटनाओं से मैंने इसलिए जोड़ा है ताकि आपके हमारे जीवन में भी देखिए, हम सभी भाई बहन, चाहे भारतवासी हो, चाहे पाकिस्तानी वासी हो, चाहे अमेरिका वासी हो, चाहे इंग्लैंड वासी हो, हम सभी भाई बहन मनुष्य हैं। मनुष्य का धर्म है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। ऐसा कोई कर्म नहीं करे कि अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीव को, या प्रकृति के सौंदर्य को, वनस्पति को किसी भी प्रकार का पीड़ा हो। देखिए, वनस्पति के सौंदर्य में भी जब आप प्रदूषण फैलाते हैं अपनी क्रियाएं द्वारा, तो ये भी एक दोष है। यानी कि इन सभी दोषों से आपको में बचना होगा। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में ये राक्षस वृत्ति, तामसी वृत्ति कभी भी जगने न पाए, पशु वृत्ति बनने न पाए, जगने न पाए। अन्यथा ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, जो धर्म की स्थितियों को कमजोर करते हुए निंदनीय कार्य, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने स्तर पर करवाने को बाध्य कर देते हैं मनुष्य को, इसका बहुत नहीं होता। इसलिए इन सभी स्थितियों का आप भी आंकलन करें, अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो ये आतंकवादियों को आधार में लेते हुए हमने एक दिशा दी थी, इन सभी स्थितियों पर आप भी ईमानदारी से चिंतन करें, ताकि आपके हमारे जीवन के व्यक्तिगत स्तर पर बुराई प्रवेश न करे। क्योंकि तामसी स्थितियों में फिर वो वध कहो, हत्या कहो, ये सभी स्थितियां, नरसंहार कहो,
ये धर्म संगत मानी जाती है, क्योंकि राजनीतिक स्थितियों में ही सुधार की एक गुंजाइश होती है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझ अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह फिर कोई एक नई चर्चा को लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।